गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, इस मुश्किल भरे समय में अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। कोरोना पॉजिटिव नहीं, माइंड से पॉजिटिव रखिए, विचारों से अपने आप को पॉजिटिव रखिए और कोरोना से अपने आप को निगेटिव रखिए। घरों से बाहर मत निकलिए और जितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे। अब व्यस्त रखने के 4-5 तरीके हैं। या तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे दिन भर बतिया सकते हैं, या फेसबुक दिन भर चला सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, अपने भविष्य का फैसला अपने आप ले सकते हैं कि आपको अपने आप को कैसे इंडल्ज रखना है, अपने आप को कैसे व्यवस्थित करना है। ये आप अपना भला और बुरा आसानी से सोच सकते हैं। कोशिश करिए कि अपने आप को जब आप इंडल्ज रखें, कहीं पर व्यवस्थित करें, तो समय की बर्बादी ना हो। क्या ना हो? समय की बर्बादी ना हो। जितना समय आप खर्च करें उसमें ये जरूर देखिए कि आपने क्या सीखा है। शाम को बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले एक बार जरूर सोचा करिए कि आज दिन में मैंने क्या नया सोचा, सीखा था। और अगर आपने कुछ भी नया नहीं सीखा है तो आप सोने के लायक नहीं है उस रात। कोशिश करिए कि डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि देखिए ये लाइफ बहुत छोटी है। अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके आप हर चीज़ नहीं सीख सकते हैं। कुछ पढ़ के सीखेंगे, कुछ अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहिए। अपने आप को कहीं ना कहीं इंडल्ज रखिए, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्लॉक। क्लॉक का हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिए थे। आज चौथा पार्ट है, फाइनल पार्ट है इसका। क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भेज देंगे। अगर आपने सारे पार्ट्स अच्छे से देख लिए होंगे, गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। जो क्वेश्चंस आपको ना आए वो भेज दीजिएगा, मैं तुरंत आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए, तो आज क्लॉक का लास्ट पार्ट है। आज क्लॉक का पार्ट शुरू करते हैं। और उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए कि आज ये रीजनिंग का आप लास्ट वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद वीडियोस आपकी प्राइवेट हो जाएंगी। जिन्होंने एडमिशन लिया है पेड ग्रुप में, उन्हीं को केवल और केवल क्लासेस पहुंचेंगी। तो आज ये लास्ट क्लास है और जो लोग अभी तक एडमिशन ना लिए हों वो लोग एडमिशन ले लें। इमरान सर का नंबर है आपके पास, उनसे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, क्लॉक का पार्ट 4 हम लोग आज पढ़ते हैं। और आज हम लोगों को शुरू करना है जल प्रतिबिंब। क्या शुरू करना है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आपको बता दें कि सबसे खास बात ये होती है कि शीशा इसमें क्षैतिज लगा होता है। कैसा लगा होता है? क्षैतिज लगा होता है। क्षैतिज। इसी को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। इसी को लैटिट्यूड कहा जाता है ज्योग्राफिकल भाषा में। लैटिट्यूड। जो लेटी हुई हो वो लैटिट्यूड, या जो पड़ी हुई हो वो हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है जो क्षिति पर बिछी होती हैं। जो रेखाएं क्षिति पर बिछी होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होगा अच्छे से। अब कल मैंने आपको बताया था कि जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो वाला समय चेंज नहीं होता है। सॉरी, जैसा शीशा लगा होगा वैसा वाला समय कभी चेंज नहीं होगा। जैसा शीशा लगा होगा वैसा समय कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर शीशा कैसा लगा है? क्षैतिज लगा है, यानी कि क्षैतिज वाला समय कभी चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। समय कैसा है? क्षैतिज। शीशा कैसा लगा है? क्षैतिज। जो क्षैतिज वाला समय कभी भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें जो समय चेंज होता है, दर्पण प्रतिबिंब में शीशा ऐसा लगा था तो समय ऐसा ऐसा चेंज हो रहा था।
इसमें शीशा ऐसा लगा है तो समय ऐसा ऐसा चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? ऐसा चेंज होगा। यानी कि 10 वाला समय किसमें चेंज होगा? 8 में। 11 वाला किसमें चेंज होगा? 7 में। 12 का 6 में, 1 का 5 में और 2 का 4। होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग पूरा ये पूरा ऐसे ही याद कर लीजिए कि 1 का किसमें चेंज होगा? 5 में, 2 का 4 में, 12 का 6 में, 10 का 8 में और 11 का 7 में चेंज होगा। अब आपको मान लीजिए साथ में मिनट दिया गया हो, ये तो अगर है साथ में मिनट दिया गया हो, जैसे कहा गया 8:20। 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 8 का आपको पता है कितना हो जाएगा? 10। 20 का आपको नहीं पता है कि 20 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए इसको 60 मिनट कहा जाता है या 0 मिनट? ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। अब 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 20 मिनट का मतलब हो गया कि सुई किस पर है? 4 पर है। 20 मिनट का मतलब सुई किस पर है? 4 पर। 4 का प्रतिबिंब किसमें होता है? 2 में। और 2 का मतलब कितने मिनट होते हैं? 10 मिनट, क्योंकि यहाँ क्या दे रखे हैं? मिनट, यानी 10:10। अब इसको अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये 12 बजे का समय है, ये 6, ये 9 और ये 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 6 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8:20 कहाँ है? कितना समय कहा गया है? 8:20, यानी मिनट वाली सुई किस पर है? 20 पर है। और 8:20 का मतलब है ये सुई 8 और 9 के कहीं बीच में होगी। अब इसका जब परिवर्तन होगा तो 8 का 9 पे होता है, 8 का 10 पे होता है, 9 का 11 पे, यानी 9 और 10 के बीच में होगी। 9 और 10 के बीच में होगी तो ये होगा। और 20 वाली सुई किस पे चेंज होती है? 4 वाली 2 पे चेंज होती है, यानी ये कहाँ जाएगी? 2 पर जाएगी। अब ये समय आपको देखने में लगभग कैसा लग रहा है? 10:10। वास्तविकता में ना तो ये 10:10 है, ये ना 10:10 है, ना 9:10 है, कोई समय नहीं है। क्योंकि जल प्रतिबिंब में हमेशा आभासीय प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासीय प्रतिबिंब बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जल प्रतिबिंब में हमेशा आभासीय प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। ठीक है? बचपन में आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, गिलास में डाल देते हैं पेंसिल, यहाँ भरा होता है पानी, ये पेंसिल है। वास्तविकता में ये यहाँ पर होती है, लेकिन अपनी जगह से थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? यहाँ दिखाई देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने खूब अच्छे से किया होगा बचपन में। अब ये कितना हो गया? 10:10। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए जैसे 2:40। कितना कहा जाए? 2:40। तो 2 का कितना हो जाता है? 2 का 4 होता है 40। 40 का मतलब है सुई कहाँ पर होगी? 8 पर होगी। 8 का परिवर्तन किसमें होता है? 10 में। 10 का मतलब कितना होता है? 50, यानी कि 4:50। लेकिन कई किताबों में आपने इसका आंसर 3:50 भी देखा होगा। कितना देखा होगा? 3:50। अब टीचरों को वैसे भी सबकी निगाह से देखा जाता है। किताब में लिखा हो वो सही मान लिया जाता है, और जो व्यक्ति बता रहा है वो सही नहीं माना जाता। आपको ये लगता है कि हो सकता है सर गलत बता रहे हो, लेकिन ये आपके विश्वास की कमी है। वास्तविकता में सही आंसर ये होगा 4:50। लेकिन अगर 4:50 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 4:50 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 3:50 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 3:50। अब इसको समझेंगे कैसे कि सब 4:50 वाला ऑप्शन लगाएं कि 3:50 वाला ऑप्शन लगाएं। तो इसमें क्या करना है? इसको अगर ध्यान से देखेंगे, मिरर इमेज में 18:30 से घटाया जाता है। किससे घटाया जाता है? 18:30 से घटाया जाता है। 18:30 से घटाने का मतलब है, अब इसको जब 18:30 से घटाएंगे तो ये 10:10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10:10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
जिस समय में आपको 18:30 से घट जाए वो ठीक, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो ये 18:30 से नहीं घटेगा, 18:30 से नहीं घटेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला कह रहे हैं, यहाँ से एक उधार ले लेते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, 1790 लिख देते हैं। लेकिन बेटा ये वास्तविकता में गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। अब आप लोगों को बताया जाता है, तो अगर हम ना बताते, जैसे क्लास में भी पढ़ाया तो कई बच्चों को लगा कि सर गलत बता रहे हैं, बहस भी करी कई बच्चों ने कि नहीं सर ये नहीं होगा, उस किताब में तो ये था। अरे बेटा किताब भी तो एक व्यक्ति ही लिखता है, किताब भी तो एक व्यक्ति ही लिखता है, हो सकता है उसमें गलत हो गया हो। क्या किताबों में क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं? और एक बात आप लोगों को बता दें, जिस दिन आप क्वेश्चंस गलत करना सीख जाएं कि नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका क्वेश्चन ये होगा तब ये आंसर आएगा, उस दिन मान के चलिएगा आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार है। जब आप क्वेश्चन गलत करना सीख जाएं तब आप मान के चलिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार है। अब मैं जरा 4-5 समय लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा है 1:20, जैसे लिखा है 4:05, जैसे लिखा है 3:15, जैसे लिखा है 8:40, जैसे लिखा है 10:50, जैसे लिखा है 11:35। अब इनका जल प्रतिरूप क्या होगा, तो एक का कितना होता है बेटा, 5। मिनटों की संख्या, मिनट में 30 से घटाना है, 30 से घटाना है और 90 से घटाना है, 90 से घटाना है। बस इतना याद रखिए, आपका आंसर तुरंत आएगा, विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे। मिनटों की संख्या में 30 से घटाना है या 90 से घटाना है। जब मिनटों की संख्या 30 से कम हो, जहां 30 से घट जाए वहां 30 से घटा दीजिए, जहां 30 से ना घटे वहां 90 से घटा दीजिए। यहाँ 30 से घटेगा 10, कितना आ गया, 5:10। तो इसका सही आंसर क्या है, 5:10। 4 का कितना होता है बेटा, तो 2। 30 से घटेगा 25, यानी 2:25। 3 का कितना होता है, 3। 30 से घटेगा 15, 3:15। 8:40, 8 का कितना होता है, 10। 30 से घटेगा, नहीं घटेगा, 90 से घटाओ कितना आ गया, 50। 10:50। अब जब आप 90 से घटाओगे तो इसमें एक क्वेश्चन में एक जगह आंसर आप 9:50 भी देखोगे, 9:50 भी देखोगे। गारंटी है इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा पेपर में, और ज्यादातर जो ऑप्शन दिया जाता है वो 10:50 ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 10:50 ही दिया जाता है। ये वाला बेटा गलत होता है, 9:50 नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ये ना मिले तब आप ये वाला लगाएंगे 9:50। अब 10:50 का 10 का किस में चेंज होता है, 8 में चेंज होता है। 50 घटेगा 30 से, नहीं घटेगा, 90 से घटाओ कितना आया, 40। 8:40, इसकी जगह आप एक आंसर देखोगे 7:40। क्या देखोगे, 7:40, क्योंकि इसको जब 17:90 से घटाओगे तो 7:40 बचेगा। तो 17:90 का मतलब भी बेटा क्या होता है, 17:90 का मतलब भी 18:30 होता है। ये देखिए 18:30 ही लिखा है, 18:30 ही लिखा है, ये भी और ये भी दोनों 18:30 है। आगे बात समझ में। 11:35 का क्या होगा, 11 का किस में चेंज होता है, 11 का 7 में चेंज होता है। और 35 30 से घटेगा, नहीं घटेगा, किससे घटाएंगे, 90 से घटाएंगे। 90 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 55। कितना आएगा, 55। तो इसका आप 6:55 भी देखोगे आंसर, कितना देखोगे, 6:55 भी देखोगे। लेकिन सही ये वाला माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, पहला वाला, जो 11:30 से और 90 से घटा के जो आंसर आता है वही हमारा सही माना जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं सर, किताबों में मैंने ये देखा है तो ये सही होना चाहिए, मैंने ये देखा है किताबों में, ये देखा है किताबों में। तो आप लोगों को बता दूं कि बेटा आपका जो पेपर होता है, आयोग जो पेपर कराता है वो किताब के हिसाब से नहीं कराता है, वो अपने हिसाब से कराता है। किताब में क्या आंसर दिया है, क्या लिखा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है, एनसीईआरटी के हिसाब से चलता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कैसे निकलेगा, दोनों आसानी से बता दिए हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मिरर इमेज। क्या था, मिरर इमेज। चलिए, तो मिरर इमेज में क्या किया जाता है बेटा,
मिनट को 30 से घटाया जाता है या 90 से घटाया जाता है? किससे घटाया जाता है? 30 से या 90 से घटाया जाता है। तो अब जरा जल्दी से बताओ 11 बजे का क्या होगा मिरर इमेज, और बाकी समय आप याद रखिएगा। 10 का 8 में चेंज होता है, 9 वाला समय चेंज नहीं होगा। 11 का 7 में चेंज होता है, 12 का 6 में चेंज होता है, 1 का 5 में चेंज होता है, 2 का 4 में चेंज होता है और 3 का समय चेंज नहीं होता। ये आप पूरा ऐसे ही याद रखिएगा। अब 11 का आपको पता है किस में चेंज होता है? 7 में। ये 30 से घटेगा, 30 से कम है, घटा दो 30। कितना आ जाएगा आंसर? 30। अच्छा, जल्दबाजी में इसका आंसर 7 निकल आता है। क्या निकल आता है? 7। 7 गलत है, 7 नहीं होगा, क्योंकि 12 का 6 में चेंज होता है और 6 का 12 में चेंज होता है। आशा करते हैं आप लोगों को वाटर इमेज समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? सभी लोग बताएं समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हम लोग घड़ियों का मंद होना एवं तेज होना। क्या देखेंगे? घड़ियों का मंद होना एवं तेज होना। एरर इन क्लॉक। एरर इन क्लॉक। एरर इन क्लॉक में बेटा आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। 2 केस बनते हैं, पहला केस और दूसरा केस। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? देखिए, इसमें 2 केस बनते हैं। कितने केस बनेंगे? 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकेंड। 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे, पहले वाले केस में आपसे वही समय पूछा जाएगा या समान समय पूछा जाएगा। केवल एक समय दिया जाएगा। कैसा समय दिया जाएगा? एक समय दिया जाएगा या प्रारंभिक समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रारंभिक समय दिया जाएगा। और जो आपसे पूछा जाएगा वो वही समय पूछा जाएगा या समान समय पूछा जाएगा। जो समय दिया होगा वही समय पूछा जाएगा। केस सेकंड में आपका क्या होता है? केस सेकंड में आपका 2 समय दिए जाते हैं। कितने समय दिए जाते हैं? 2 समय। 2 समय का मतलब प्रारंभिक समय, अंतिम समय। अंतिम समय, दोनों समय दिए जाते हैं। पूछा जो जाता है वो सही समय पूछा जाता है, सही समय या वास्तविक समय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वास्तविक समय पूछा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? केस फर्स्ट की तरफ। केस फर्स्ट में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार का आएगा। देखिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? देखिए, जैसे कहा है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि इस घड़ी को सोमवार प्रातः 4 बजे 4 AM प्रातः 4 बजे सही समय
दर्शाया गया हो, दर्शाया गया हो तो कब और किस दिन यह घड़ी कब और किस दिन यह घड़ी वही समय या समान समय प्रदर्शित करेगी वही समय या समान समय प्रदर्शित करेगी। तो देखिए आपको बताया था कि इसमें एक समय दिया गया होगा, केवल एक समय दिया गया है, सोमवार सुबह 4 बजे। इस घड़ी को सही समय दिखाया गया। कहा था कि पूछा जो जाएगा वो वही समय पूछा जाएगा या समान समय पूछा जाएगा। कौन सा समय पूछा जाएगा? वही समय या समान समय पूछा जाएगा। तो ये केस फर्स्ट को पहचानने की आपकी ट्रिक है। केस फर्स्ट आप ऐसे करके पहचान सकते हो। आंसर मत बताइए, पहले क्वेश्चन मुझे लगा दीजिए। अब देखिए इस घड़ी को मान लीजिए जैसे एक ये घड़ी है, बोला सही नहीं बन गया, चलिए ये एक घड़ी है आपकी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये घड़ी है आपकी। अब मान लीजिए इसमें कितना बजा है, कितना भी बजा लीजिए, जो समय अच्छा लगता हो वो बजा लीजिए। मान लीजिए हमने इसमें बजा दिया 2 बजा दिया। कितना बजा दिया? 2 बजा है। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस घड़ी में को कितना लेट कर दिया जाए या कितना तेज कर दिया जाए कि इसमें दोबारा 2 बज जाए, क्या हो जाए? दोबारा 2 बज जाए। तो दोबारा 2 कब बजेगा? इसको पूरा 12 घंटे लेट कर दें। अगर हम 12 घंटे या तो लेट कर दें या तो 12 घंटे तेज कर दें। क्या कर दें? तेज कर दें, तो वही समय आ जाएगा। कौन सा समय आ जाएगा? वही समय आ जाता है। 12 घंटे बाद समय दोहरा जाता है। क्या हो जाता है? दोहरा जाता है। और बेटा 12 घंटे का मतलब होता है 720 मिनट। कितना होता है? 720 मिनट। 720 मिनट किसी चीज को आप, किसी घड़ी को आप लेट कर दें या तेज कर दें, आपका समान समय आ जाएगा। और नीचे ऑप्शन में रहेगा हमारा x। ये आपका समय निकालने का फार्मूला है। समान समय आप निकाल सकते हो 720 बटे x, जहां पर x में तेज या मंद मिनट होंगे। क्या होंगे? मिनट। तेज या मंद मिनट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था? घड़ी प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो रही है? 20 मिनट। तो 720 बटे 20 काट दो, 2 3 6, 2 6 12। ये जो यूनिट आएगी बेटा ये ओवर में आएगी। क्या आएगी? ओवर में आएगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सोमवार शाम 4 बजे, सुबह 4 बजे 4 AM था। अब इसमें आपको 36 घंटे जोड़ने हैं। कितने घंटे जोड़ने हैं? 36 घंटे जोड़ने हैं। इसमें अगर आप 24 घंटे जोड़ दें, कितने घंटे जोड़ दें? 24 घंटे जोड़ दें। दिख रहा है कलर ये वाला? हाँ दिख रहा है। 24 घंटे अगर जोड़ दें तो सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार हो जाएगा कि नहीं? सुबह का 4 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा? AM हो जाएगा। अब अगर कितने बचे हैं घंटे? 12 घंटे और बचे हैं। 12 और जोड़ दें तो टोटल 36 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 घंटे। मंगलवार का मंगलवार ही रहेगा। 4 बजे AM की जगह 4 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मंगलवार शाम 4 बजे ये घड़ी दोबारा वही समय दर्शा देगी। अच्छा एक बात और, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर देखें। सोमवार का 4 बजा था सुबह का। 36 घंटे को क्या हम 24 प्लस 12 लिख सकते हैं? 24 और 12 36 होता है कि नहीं होता है? इतना तो मैथ कैलकुलेशन आप लोगों को आ गई होगी।
अब सोमवार में पहले हमने 24 घंटे जोड़े, कितने घंटे जोड़े? 24 घंटे जोड़े तो हमारा क्या आ गया? सॉरी, मंगलवार आ गया, 4 बज गया। जैसे आज अभी 12 बजे, सॉरी आज अभी कितना बजा है? 9:30 हो रहा है, तो 24 घंटे जोड़ देंगे तो कल का 9:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कल का 9:30 हो जाएगा। अब इसमें 12 घंटे जोड़ेंगे, कितने घंटे जोड़ेंगे? 12 घंटे। मंगलवार में 12 घंटे जोड़ेंगे सुबह में, तो 4 का 4 ही रहेगा, लेकिन पीएम का क्या हो जाएगा? एएम का क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। शाम का 4 बज जाएगा। कितने का 4 बज जाएगा? शाम का 4 बज जाएगा। जैसे अभी मॉर्निंग का 9:30 हो रहा है, 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात का 9:30 हो जाएगा, तो एएम से कहाँ आ गए? पीएम में आ गए। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया होता, अभी रुक जाइए, अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता सोमवार शाम 4 बजे, यानी 4 पीएम दे रखा होता। कितना दे रखा होता? पीएम, 4 पीएम। अब इसमें जब आप 36 घंटे जोड़ते, कितने घंटे जोड़ते? 36, तो पहले 24 जोड़ते, मंगलवार शाम 4 बज जाता। जैसे ही इसमें 12 घंटे जोड़ते तो ये बुध हो जाता मंगल की जगह, क्योंकि ये शाम का 4 है, सुबह 4 बज जाता, 4 एएम हो जाता, और रात 12 बजे के बाद दिन निकलता है, यानी कि दूसरा दिन आ जाता है। गाना सुना होगा, रात के 12 बजे दिन निकलता है। तो याद रखिएगा, रात के 12 बजे क्या हो जाता है? दिन चेंज हो जाता है। आ गई बात समझ में? सॉरी, तो अगर ये हमारे पास क्या दिया होता? इवनिंग दिया होता, तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था? सोमवार दिया हुआ था शाम का। किसका दिया हुआ था? शाम का दिया हुआ था, तो हमारा आंसर क्या आ गया? मॉर्निंग का दिया हुआ था, तो हमारा आंसर मंगलवार शाम 4 बजे आ गया। क्या आ गया? मंगलवार शाम 4 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन यहीं पे लगा देते हैं, क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। शुक्रवार दोपहर 2 बजे 2 PM को सही समय दिखाया जाता है, और घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट नहीं 12 मिनट लेट होती है। कितने मिनट लेट होती है? 12 मिनट लेट होती है। तो कब वो सही समय या समान समय दर्शाएगी? बताएं जल्दी से। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट मंद हो जाती है। यदि इस घड़ी को शुक्रवार दोपहर 2 बजे सही समय दर्शाया गया, तो कब वह घड़ी सही समय और समान समय प्रदर्शित करेगी? सही समय या समान समय प्रदर्शित करेगी। कब ये घड़ी सही समय या समान समय प्रदर्शित करेगी? कब ये घड़ी सही समय या समान समय प्रदर्शित करेगी? जल्दी बताएं। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक घंटे में 12 मिनट लेट होती है। कितने मिनट लेट हो जाती है? 12 मिनट लेट हो जाती है। कितने मिनट लेट हो जाती है? 12 मिनट लेट हो जाती है। तो 720 बटे 12, 12 छंग 72 होता है, 60 घंटे। 60 घंटे का मतलब कितना हो गया? 12 चौक 48, 12 पंचे 60। 60 को आप 48 प्लस 12 लिख सकते हो। 48 प्लस 12 लिख सकते हो। 2.5 दिन हो गए कि नहीं हो गए? अब शुक्रवार
शुक्रवार दोपहर 2 बजे यानी पीएम में आपको पहले 48 घंटे फिर 12 घंटे जोड़ने हैं। कितने घंटे जोड़ने हैं? पहले 48 घंटे। 48 घंटे का मतलब 2 दिन या कहा जाए 48 घंटे। तो जब 48 घंटे जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार क्या आ जाएगा? रविवार 2 का 2 बच जाएगा, पीएम का पीएम हो जाएगा। अब 12 घंटे और जोड़ने हैं आपको। 12 घंटे जब जोड़ेंगे रविवार से, ये देखिए 2 का 2 रहेगा लेकिन पीएम का एएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एएम हो जाएगा। और जैसे ही पीएम से एएम हुआ दिन चेंज हो जाएगा, रविवार की जगह क्या आ जाएगा? सोमवार। तो जिनका आंसर सोमवार है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। बाकी का जिनका सोमवार नहीं आया है वो अपना सही करें। देखिए दिनों को आप डायरेक्ट 60 घंटे नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन जब दिनों को आप 12 घंटे के अंतराल में और 24 घंटे के अंतराल में जोड़ेंगे तो आपके दिन आसानी से जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसानी से जुड़ जाते हैं। तो आपके दिन आसानी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गया सभी के समझ में कि नहीं? जल्दी से कमेंट करिए सब लोग। आ गया समझ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस सेकंड की। किसकी बात करते हैं? केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड में आपको 2 समय दिए गए होंगे। कितने समय दिए गए होंगे? 2 समय। केस सेकंड में आपको 2 समय दिए जाएंगे, प्रारंभिक और अंतिम समय। जैसे एक घड़ी को प्रातः 7 बजे देखा गया तो 8 मिनट मंद चल रही थी। दोपहर 2 बजे देखा गया तो 6 मिनट तेज चल रही थी। तो बताएं कि इस समय अंतराल में घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा। अब अगर इसको आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे 2 समय दिए गए हैं। देखिए एक प्रातः 7 बजे दिया गया है और एक दोपहर 2 बजे दिया गया है। क्या दिया है? दोपहर लिख गया है, दोपहर 2 बजे। 2 समय दिए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आप समझ जाएंगे ना कि ये केस 2 का क्वेश्चन है। समझ जाएंगे आसानी से कि ये केस 2 का क्वेश्चन है। जी हाँ सर, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये केस 2 का क्वेश्चन है। समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? अभी भी दिख रहा है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इस घड़ी को सुबह देखा गया 7 बजे, तो 8 मिनट लेट थी। दोपहर में देखा गया 2 बजे, तो 6 मिनट तेज थी। अच्छा, इस लेट और तेज होने में इसने कहीं ना कहीं सही समय दिखाया होगा। लेट और तेज होने में कहीं ना कहीं समय दिखाया होगा सही। अब क्या करते हैं? सुबह 7 बजे 8 मिनट लेट थी, दोपहर 2 बजे, सॉरी ये दोपहर
पूरा दोपहर क्यों नहीं लिख पा रहा है आज? दोपहर 2 बजे ये क्या हुई? 6 मिनट तेज हुई। घड़ी कुल कितना चली? घड़ी कुल चली, घड़ी कुल कितना चली बेटा? 7 घंटे। कितने घंटे चली? 7 घंटे। 5 मत बताना, 7 से 2 घटा के 5 बता देना। नहीं, 7 बजे के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 कितने घंटे चली? 7 घंटे। घड़ी कुल कितना चली? 7 घंटे। अब क्या हुआ? अब अगर जरा ध्यान से देखोगे तो इन 7 घंटे में घड़ी कुल तेज चली, तो घड़ी तेज कितना चली भैया? 8 मिनट लेट थी, 6 मिनट तेज हुई, तो यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। जिनके ये 14 ना समझ में आया हो वो लोग समझें ध्यान से। घड़ी कुल तेज कितना चली? 14 मिनट तेज चली। कितने मिनट तेज चली बेटा? 14 मिनट। कितने मिनट? 14 मिनट। 14 मिनट कैसे? घड़ी पहले 8 मिनट लेट थी। कितने मिनट लेट थी? 8 मिनट। उसके बाद 6 मिनट तेज हो गई, 6 मिनट तेज हो गई। तो क्या ऐसा हुआ होगा सुई यहाँ से उड़ी और यहाँ आ गई? नहीं, सुई शक्तिमान तो है नहीं कि यहाँ से उड़ी और यहाँ आ गई। ये पहले 8 मिनट कवर किया होगा, 0 पर आई होगी, फिर उसके बाद 6 तेज चली होगी, तो 8 और 6 कितना चली टोटल सुई तेज? 8 और 6 14 मिनट तेज चली टोटल। कितना मिनट तेज चली? 14। ये 14 समझ में आ गया। तो घड़ी 7 घंटे में कुल कितना मिनट तेज चली? 14। 7 घंटे में 14 मिनट, तो 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलेगी कि नहीं? 2 मिनट तेज चलेगी कि नहीं? बिल्कुल सब चलेगी। अब देखिए घड़ी कितने मिनट लेट है? 8 मिनट लेट है। अगर इसको 8 मिनट तेज कर दें तो वास्तविक समय आ जाएगा, समान समय आ जाएगा, सही समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0 पर आ जाएगी। 2 मिनट तेज होती है 1 घंटे में, तो 8 मिनट तेज होने में कितना समय लेगी? 8/2 यानी 4 घंटे। कितना घंटे लेगी? 4 घंटे। 4 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखा दिया होगा, यानी 7 बजे में 4 घंटे जोड़ दीजिए। 7 + 4 कितना आ गया? 11। यानी 11 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। हमारा आंसर क्या है? 11। ये तो था बेटा आपका बेसिक। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक आप लोग याद कर लें अच्छे से। टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट। ये इसकी ट्रिक है। टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट। टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट। तो यहाँ पर टोटल आवर कितने हैं? टोटल आवर 7 बजे से 2 बजे तक कितना चली घड़ी? 7 घंटे। 7 बटे टोटल मिनट कितने हैं? 8 और 6 14 गुणे लेट मिनट कितने हैं? 8। आ गया आंसर 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 4 घंटे आ गया। देखिए यहाँ से इतना बड़ा आपको निकालना पड़ेगा और यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, विदिन सेकंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 4 घंटे। अब 7 में 4 जोड़ दीजिए, कितना बच गया? 11। यानी 11 बजे घड़ी ने बिल्कुल सही समय दिखाया होगा। 11 बजे घड़ी ने बिल्कुल सही समय दिखाया होगा। आ गई बात समझ में? तो ये था क्लॉक का सेकंड पार्ट। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन बचते हैं कि एक व्यक्ति, बस इसका फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या याद रखना है? टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट। बस ये फार्मूला याद रखो। टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट, कुल घंटा बटे कुल मिनट गुणे लेट मिनट या मंद मिनट। ठीक, अब आपको क्या करना है? कुछ बेसिक क्वेश्चन बचे हैं। जैसे एक व्यक्ति बस स्टैंड पर पहुंचा तो पता चला बस 10 मिनट पहले जा चुकी थी। कितने मिनट पहले जा चुकी थी? 10 मिनट पहले जा चुकी थी।
जा चुकी थी। यानी कि ये यात्री बस जाने के 10 मिनट बाद आया, बस जाने के 10 मिनट बाद आया। और उस पड़ाव के लिए प्रत्येक 2 घंटे में बस जाती है। कितने घंटे में बस जाती है? 2 घंटे में बस जाती है। अगली बस 2 बजे है, 2 PM पे है। तो इस यात्री को जानकारी कितने बजे मिली? यानी कि ये बस इससे पहले कितने बजे गई होगी? 12 बजे। और ये 10 मिनट जब पहुंचा तो पता चला बस 10 मिनट पहले जा चुकी थी। यानी ये पहुंचने के बस जाने के 10 मिनट बाद आया, यानी कि 12:10 पर। तो इस व्यक्ति को जानकारी कितने बजे मिली थी? 12:10। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉक का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। क्लॉक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिरर इमेज पढ़ लिया, वाटर इमेज पढ़ लिया, घड़ियों का मंद होना तेज होना पढ़ लिया हम लोगों ने, एंगल निकालना पढ़ लिया, ओवरलैपिंग पढ़ लिया, लगभग क्लॉक का हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। इसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा डाइस। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? डाइस पासा। कौन सा शुरू होगा? पासा। पिछले साल का ये साथी रहा है हम लोगों के लॉकडाउन का, लूडो सांप सीढ़ी। हम लोग वर्चुअल खेल रहे थे, मोबाइल में सब लोगों ने खेला होगा लूडो सांप सीढ़ी। और बचपन में हम लोगों ने गिट्टी वाला गेम खेला होगा, जो लकड़ी के भी आते थे, और दफ्ती का जो आया करता था उस पर सांप सीढ़ी हम लोगों ने बहुत खेला। लेकिन अगर उस टाइम अगर पासे को ध्यान से देखे होते तो शायद इतना अच्छे से ना पढ़ना पड़ता जितना अच्छे से अब पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय।